नमस्कार। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जिन लोगों ने भी मेहनत की थी उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अक्सर रिजल्ट आने के बाद एक सवाल मन में आता है कि अब आगे क्या। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि रिजल्ट के बाद जो आम दिक्कतें आती हैं उनसे कैसे निपटना है और बोर्ड ने खुद इसके लिए क्या रास्ते बताए हैं। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद ना ज़्यादातर दो तरह की परेशानियां सामने आती हैं। पहली कि अरे मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई या जन्म की तारीख ही सही नहीं है, मतलब कोई डिटेल गलत है। और दूसरी जो शायद ज़्यादा लोगों के साथ होता है वो ये कि जितनी मेहनत की थी उतने नंबर मिले ही नहीं। तो सवाल वही है, अब करें तो क्या करें। देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि यूपी बोर्ड इन दोनों ही सिचुएशन के लिए दो अलग अलग एकदम साफ ऑफिशियल प्रोसेस देता है। चलिए आज इन्हीं दोनों ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं वो दो विकल्प, करेक्शन और स्क्रूटनी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसको समझना जरूरी है। करेक्शन, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये तब है जब मार्कशीट में कोई फैक्चुअल गलती हो, जैसे नाम की स्पेलिंग, कोई तारीख या फोटो। और स्क्रूटनी ये तब के लिए है जब मामला नंबरों का हो, जब लगता है कि मार्क्स सही नहीं मिले और कॉपी को फिर से चेक करवाने की जरूरत है। चलिए तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। मान लीजिए मार्कशीट में कोई डिटेल गलत प्रिंट हो गई है, तो उसे ठीक कैसे करवाया जाए। बोर्ड ने एकदम साफ बताया है कि किस तरह की गलतियां ठीक हो सकती हैं। इसमें स्टूडेंट का नाम, माता या पिता का नाम, जन्म की तारीख और यहां तक कि स्टूडेंट की फोटो भी शामिल है। अगर इनमें से कोई भी गलती है तो उसे ठीक करवाने का एक तय तरीका है। देखिए, ये प्रोसेस पूरी तरह से स्कूल के जरिए ही होता है। मतलब स्टूडेंट को सबसे पहले और जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना होगा। प्रिंसिपल ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in से फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसे भरेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पोर्टल पर अपलोड करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी एक डेडलाइन है, 6 मई। ये तारीख बहुत जरूरी है, तो इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। चलिए अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, यानी स्क्रूटनी पर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके मार्क्स उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कम हैं। तो ये स्क्रूटनी या जिसे संवीक्षा भी कहते हैं, आखिर है क्या। देखिए, ये कॉपी की पूरी रीचेकिंग नहीं है। इसमें मेनली 3 चीजें देखी जाती हैं। एक, कि कहीं नंबरों को जोड़ने में यानी टोटलिंग में तो कोई गलती नहीं हुई। 2, कोई सवाल ऐसा तो नहीं जो चेक होने से ही रह गया हो। और 3, कहीं ऐसा तो नहीं कि जवाब सही था पर उस पर नंबर गलत तरीके से दिए गए हों। इस प्रोसेस के लिए एक फीस भी है जो है 500 रुपए। ये फीस हर एक पेपर के लिए है, चाहे वो थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का। और एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर किसी एक ही सब्जेक्ट के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की स्क्रूटनी करवानी है तो दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपए की फीस लगेगी। अब इसका प्रोसेस कैसा है? तो ये पूरा ऑनलाइन है। सबसे पहले upmsp.edu.in पर जाना है। वहां स्क्रूटनी 2026 का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना रोल नंबर और सेंटर कोड डालना होगा। फीस जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ये बैंक से बनता है। जब ये सब हो जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की रसीद का प्रिंट लेकर उसके साथ ओरिजिनल ट्रेजरी चालान लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड पोस्ट से अपने रीजनल ऑफिस भेजना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, हाथ से या सीधे जाकर कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और मार्कशीट करेक्शन की तरह ही स्क्रूटनी के लिए भी एक बहुत सख्त डेडलाइन है, वो है 17 मई। इस तारीख तक एप्लीकेशन हर हाल में पहुंच जानी चाहिए। आइए एक बार इन सभी जरूरी तारीखों और खर्चों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। मार्कशीट में सुधार की आखिरी तारीख 6 मई है और इसके लिए कोई फीस नहीं है क्योंकि ये काम स्कूल के जरिए होता है। वहीं आंसर शीट स्क्रूटनी की लास्ट डेट 17 मई है और इसके लिए हर पेपर के 500 रुपए लगेंगे। अगर इस पूरी प्रोसेस के दौरान किसी को कोई सवाल पूछना है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बोर्ड ने ये ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडी भी दी है जहां संपर्क किया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इन सभी प्रोसेस और डेडलाइंस को इतनी गंभीरता से लेना आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि बोर्ड इस मामले में बहुत सख्त है। यूपी बोर्ड सचिव ने साफ कहा है कि अगर कोई स्कूल दी गई समय सीमा के अंदर करेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करता है तो इसे एक बड़ी लापरवाही माना जाएगा और स्कूल के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। यहां तक कि उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। असल में ये पूरी प्रक्रिया हर स्टूडेंट को एक मौका देती है ये पक्का करने का कि उनकी साल भर की मेहनत उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में सही तरीके से दिखाई दे। ये उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए इस कदम को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से उठाना चाहिए।